हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है और इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण आधार है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। साथ ही विद्यालयों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद किया। विद्यालयों को विकसित उन्नत बनाने सरकार ने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रदेश में ड्रॉप आउट को कम करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ साथ बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएम ने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव या मांग आएगी उसे हम पूरा करेंगे। एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। विस्तृत चर्चा के बाद इस संबंध में कुछ संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। इसके पीछे मूल भावना ये है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्कूल संचालन समितियों को खरीद, निर्माण व संचालन के अधिकार दिए हैं। 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों को करवाने के लिए शक्ति मिलने के बाद समितियों ने सिविल कार्यों को इतनी कुशलता से संपन्न करवाया है कि इसमें 15 से 20% की बचत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही MIS प्रणाली लेकर आ रही है, जिसमें जरूरत के अनुसार अध्यापक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ड्रॉप आउट को कम करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि हर बच्चे की ट्रैकिंग करें और हर बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि आज का युग रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का युग है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साल 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसमें शिक्षकों के अलावा माता पिता व अभिभावक के सहयोग की भी जरूरत है। राज्य सरकार ने ई-अधिगम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को 5.50 लाख टैबलेट निःशुल्क दिए हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से कहा कि स्कूल में दोपहर के भोजन की गुणवत्ता से बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है, इसलिए दोपहर के भोजन पर निगरानी रखें। स्कूल में खेल के मैदान, चारदीवारी, कमरों, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि के रखरखाव पर ध्यान दें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, SMCs। और आज मैं जहां तक समझता हूं, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों दिल्ली में पत्रकारों से संवाद किया और पत्रकारों के योगदान को रेखांकित करते हुए महिला पत्रकारों के बढ़ते कदमों की सराहना की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में सीएम ने पंजाब सरकार को उसका दायित्व याद दिलाते हुए कहा कि पंजाब सरकार को SYL नहर का निर्माण करने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा जाएंगे तो उन्हें SYL पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में महिला पत्रकारों से संवाद किया। 50-60 साल पहले के मुकाबले आज महिलाओं ने पत्रकारिता में खास मुकाम हासिल किया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता। हमने 8 साल में 72 नए कॉलेजों को खोला, जिनमें महिला कॉलेजों की संख्या अधिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज से 50-60 साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या न के बराबर थी। आज महिलाओं ने पत्रकारिता में खास मुकाम हासिल किया है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिला पत्रकारों का विशेष योगदान है। महिला पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सवालों के जवाब भी दिए। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हरियाणा कम लिंगानुपात के चलते काफी बदनाम है। ऐसे में सामाजिक जुड़ाव के साथ एक कार्यक्रम शुरू करें। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई और लिंगानुपात 1000 लड़कों को पीछे 871 से बढ़कर 927 तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमने 8 सालों में 72 नए कॉलेज खोले, जिनमें महिला कॉलेजों की संख्या अधिक है। मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया। गाँव में पढ़ी लिखी पंचायतें चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 से अधिक महिला थाने खोले गए। पुलिस ने महिलाओं की भागीदारी 5% से बढ़ाकर 13% हो गई, जिससे हम 15% कर रहे हैं। दिल्ली के खराब पर्यावरण के लिए हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों किसान धान की खेती से जुड़े हैं और हम पराली की उपयोगिता को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति, हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी और विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में ये मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से मोल भाव के बाद दरें तय करके लगभग 29 करोड़ रुपए की बचत की गई है। हरियाणा के सीएम ने 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट व खरीद को मंजूरी दी। बोलीदाताओं से मोल भाव के बाद दरें तय करके 29 करोड़ रुपए की बचत की गई। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 एजेंडे रखे गए। DHPPC में 7 एजेंडे तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में 20 एजेंडे रखे गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट तथा खरीद पर नजर रखते हैं। बीते दिनों सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई उच्च अधिकारी प्राप्त क्रय समिति, हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी और विभागीय उच्च अधिकारी प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिंचाई, पुलिस, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी HVPNL, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडे, DHPPC में 7 एजेंडे तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण, भवन और सड़कें सहित कुल 20 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाइन हिसार में 48 टाइप 2 तथा 24 टाइप 3 3 मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 केवीए ट्रांसफार्मर की खरीद, शुगर फेड के लिए पीपी बैग, भारत नेट परियोजना के तहत गांव में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही 2000 लीटर क्षमता की 36 सीवेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में मंजूर किए गए कॉन्ट्रैक्ट में मुख्यतः हिसार बालसमंद सड़क को 4 लेन बनाने, उचाना से लितानी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिला रेवाड़ी में सैनिक स्कूल, गोठरा टप्पा खोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला गुरुग्राम के जमालपुर गाँव में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व जलापूर्ति में सुधार तथा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर साहा अंबाला के सेक्टर 1, 2 व 3 में सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने कृषि के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना परचम देश और दुनिया में लहराया है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित कृषि मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की बदौलत हरियाणा आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित कृषि मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के किसानों के बेटे बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। हाल ही में हुए एशियन गेम्स में 30% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने नए नए बीज खोजे, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित कृषि मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों, खाद बीज की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल किसानों को नवाचार और तकनीक के बारे में ज्ञानवर्धन के लिए कृषि मेला आयोजित किया जाता है। किसानों का उत्साह इस मेले के प्रति बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर दी है। नई फसलों के साथ ही साथ नकदी फसलों की खेती करनी शुरू कर दी है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। खेती हमारी जान है तो पहलवान हमारी शान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों के बेटे बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में हुए एशियन गेम्स में 30% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आधुनिकता का युग है। खेती में नई तकनीक और मशीनीकरण का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, खासकर कृषि विश्वविद्यालय हिसार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने नए नए बीजों की खोज की है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने किसानों से अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच करवाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे किसानों को अपने खेत में होने वाली फसल और उसमें उपयोगी खाद की जानकारी मिलेगी। किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। कुछ फसलों को भावांतर भरपाई के जरिए खरीदा जा रहा है। अभी बाजार की फसल को हैफेड द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल पैदावार के साथ उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें ध्यान देना होगा। प्राकृतिक खेती की ओर किसानों के रुझान बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि SYEL नहर पर हमारे हक पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहर का निर्माण अवश्य होगा। हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है।
आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं। मित्रों, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बुजुर्गों को सौगात दी है। सीएम ने कहा कि अब बुजुर्गों को 3000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में एक तरफ जहां दिव्यांगों की समस्या का निराकरण किया, वहीं घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाने की घोषणा कर आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने सुनी जनता की बात। देश में हरियाणा बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य। सीएम ने फर्जी राशन कार्ड सहित अन्य शिकायतों की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए। सीएम ने 45 करोड़ रुपए से बने 2 सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आईजी सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से संवाद किया। इस संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हरियाणा बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश के नागरिक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही पेंशन बन रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मौके पर ही 22 लोगों की पेंशन बनवाकर कार्ड प्रदान किए। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष दिव्यांग नागरिकों ने जिले में कुछ राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायत की, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने राशन डिपो पर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने सहित राशन से जुड़ी अन्य शिकायतों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हिसार से खानक और 8 करोड़ की लागत से बनने वाली हिसार से बाल संबंध रोड के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना लाभप्रद सिद्ध हो रही है। लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। वहीं दयालु योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पारंपरिक खेलों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुश्ती और कबड्डी प्रदेश की मिट्टी के पारंपरिक खेल हैं, जिनको गांव-गांव में प्राचीन समय से खेला जाता रहा है और ऐसे खेल हमें ऊर्जा, संस्कार और प्रेरणा देते हैं। इसी के चलते आज हरियाणा को खेलों की धरती और खेलों का हब कहा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो फिट है वो हिट है। हरियाणा विश्व का एकमात्र प्रदेश जहां ओलंपिक स्वर्ण विजेता को मिलता है 6 करोड़ रुपए। हरियाणा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निरंतर पहल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल ने बीते दिनों हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन के बच्छेर स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो फिट है वो हिट है। शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ जो योग पद्धति को अपनाकर या खेल खेल कर स्वयं को फिट रखता है वही हिट होता है। सीएम ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो उस विजय से न केवल उसे ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि खेलों में पुलिस का भी कम योगदान नहीं और हरियाणा पुलिस के जवान तो धाकड़ हैं, जो प्रधानमंत्री के संदेश फिट है तो हिट है को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती को दंगल कहा जाता है। दंगल में एक खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी की पीठ जमीन पर टिकाकर चित करता है और वो विजयी होता है। पुलिस का कर्तव्य भी दंगल से कम नहीं। जब कभी अपराधियों से मुठभेड़ होती है तो अपराधी की पीठ टिकाना ही पुलिस का लक्ष्य होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन में 19वें एशियन गेम्स में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को खेल, पुलिस, शिक्षा और ऊर्जा विभाग में नौकरियों में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में हॉकी और मुक्केबाजी की नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 5 से लेकर 15 आयु वर्ग के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विश्व का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार ने निरंतर पहल की है। गांव, खंड, जिला और राज्य स्तरीय खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है, जहां पर खिलाड़ी अभ्यास कर आगे बढ़ रहे हैं।